ये मेंस्ट्रुएशन का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था आयत और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला। इसके बाद पढ़ा हम लोगों ने ट्रायंगल के क्षेत्रफल का फार्मूला, और अब पढ़ेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, सर्किल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। बट उससे पहले वृत्त पढ़ लेते हैं। वृत्त में सब कुछ समझा देते हैं, तब वृत्त पढ़ते हैं। ये इसके पहले बता चुके हैं, ड्राइंग में आप लोगों को वृत्त पढ़ाया था हमने। तो वृत्त में होता क्या? वृत्त में एक्चुअली बहुत चीजें होती हैं। सबसे पहले जो बनाया, इसे कहते हैं परिधि। ये ड्राइंग में हमने आप लोगों को बताया था, परिधि, सरकमफ्रेंस कहते हैं इसे। ओके, इसके बाद आता है केंद्र, इसे कहते हैं सेंटर। केंद्र। इसके बाद आता है केंद्र से परिधि तक की दूरी को, ये दूरी चारों तरफ बराबर होती है, इसको कहते हैं त्रिज्या, रेडियस। ओके, इस पूरी लाइन को व्यास कहते हैं, डायमीटर। इसको आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। इसको डी से करते हैं, सेंटर को सी से करते हैं, सेंटर को ओ से भी कर देते हैं, ओ से कर देते हैं। ओके, व्यास जो होता है ये किसी भी वृत्त के अंदर खींची जाने वाली सबसे बड़ी रेखा होती है व्यास। इससे बड़ी कोई रेखा नहीं होती। और व्यास क्या होता है? व्यास बराबर लिखें तो 2r होता है। त्रिज्या के 2 गुने को व्यास कहते हैं। देखिए, ये सेंटर है सी, या ओ लिख दीजिए, और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, ये दोनों बराबर होती हैं। इसलिए व्यास जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। ओके, मैं इसकी चीजें बता रहा हूं अभी, क्षेत्रफल के बारे में अभी बात करते हैं। इसके बाद आता है, मान लीजिए एक लाइन यहां खींच देते हैं जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, तो इसे कहते हैं जीवा। इसके 2 वृत्त बन गए, एक ये छोटा वाला, एक ये बड़ा वाला। छोटे वाले को कहते हैं लघु वृत्त। ये सब हमने जब वृत्त पढ़ाया था ड्राइंग में तब बताया था। और ये बड़े वाले को कहते हैं यहां से लेकर और यहां तक के, इसको कहते हैं दीर्घवृत्त। ओके, और इसको हाफ सर्किल कहते हैं, ये आधा है। ये तो इसको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, ये देखने में लग रहा है कि हाफ। इसे कहते हैं अर्धवृत्त। एक वृत्त में इतनी चीजें होती हैं। इंपॉर्टेंट सभी चीजें होती हैं, लेकिन बट हमको क्या इंपॉर्टेंट चाहिए? आर चाहिए। और किसी वृत्त में एक चीज और बता दें, कोई वृत्त पूरा 360 डिग्री का होता है, 360 का। ये पूरी 180 होती है, और ये पूरी यहां से चलेंगे 0, जैसे घड़ी की सुई चलती है, पूरी 360 हो जाती है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और बता दें, इसे चाप कहते हैं, आर्क। ये कितने भी कट निकाल लें, ये से ये निकाल लीजिए, ये आर्क कहलाएगी। एक वृत्त में इतनी चीजें होंगी, और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे किसी सर्कुलर चीज को जब लेते हैं हम लोग, तो उसके डायमीटर को ही नापा जाता है। किसी भी वृत्त की सर्कुलर चीज को, जैसे सपोज मान लिया पाइप खरीदने जाते हैं, तो पाइप जैसे कहा गया 4 इंची पाइप चाहिए, तो 4 इंची पाइप, 4 इंच ये होगा, उसका व्यास ही 4 इंच होता है। 2 इंच पाइप मांगा तो ये 2 इंच होगा। तो किसी भी सर्कुलर चीज की नाप जो है वो यहीं से की जाती है। अब आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। एक तो पहले हमने बताया, पहले व्यास की बात कर लें। व्यास बराबर होता है, डायमीटर बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2r जिसे कहते हैं, ये अभी बताया हमने आपको। परिधि बराबर क्या होता है? मान लिया हमको ये नापना है, ये पूरी डिस्टेंस नापनी, पूरे कितना है, तो इसे कहते हैं 2πr, या 2r व्यास होता है, इसको पाई गुणे व्यास भी कह सकते हैं। इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा, ये कोर्स में है भी नहीं। हम आपको केवल क्योंकि एरिया पढ़ाना है, इसका क्षेत्रफल निकालना बताएंगे, इसे फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, अब आता है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखिए, क्योंकि हमने बताया था वृत्त क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कैसे निकलेगा, जब आर मीटर में होगा तो आर का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। आर मान लिया 2 मीटर है तो 2 इंटू 2 टू 4 मीटर स्क्वायर। ओके, और पाई इज इक्वल टू आपको मालूम है क्या होता है, 22/7 या 3 पॉइंट, निकालिए इसको। आप लोग किसी को याद है इस चीज को, आप लोगों को बता दिया करिए कि किसको कितनी चीजें याद हैं। कितना होगा, 7 3 जा 21 1 0 7 1 जा 7 3। ओके, 3 पॉइंट, ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। ओके, लेकिन जब पाई की वैल्यू हम वहां निकालते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री में अभी पढ़ाएंगे, हम आपको बात करेंगे, तब कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तब पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसके बारे में बात करेंगे, अभी फिलहाल इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का मेथड है। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो ये पूरा एरिया क्षेत्रफल कहलाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल। ओके, थैंक यू।